हेलो गाइस, वो कहते हैं ना कि शेर चाहे भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। सेम वैसा ही काम किया है आज हमारी टीम इंडिया ने। आज तक टीम इंडिया ने इतना बड़ा टोटल कभी भी डिफीट नहीं किया था और आज पहली बार इंडिया ने 190 से ऊपर का टारगेट डिफीट भी किया है और आसानी से उसे चेज करके सिंपली क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए। सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया, जबकि वो जानते थे कि अभी तक फील्डिंग में एक मैच वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका से हार चुकी थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि हमारे बंदे कुछ भी कर जाएंगे। और आज गाइस वेस्ट इंडीज में भी एक बदलाव था। शेव होप के साथ आए थे रोस्टन चेज स्टार्टिंग में बैटिंग करने, और हालांकि दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। 68 रन की दोनों ने पार्टनरशिप की और पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाते हुए उन्होंने 45 रन जोड़े। फिर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने एक डिसमिसल दिलाया, शेव होप को डायरेक्ट कैच आउट करवा के और बाहर कर दिया। फिर उसके बाद आए सिमरन हेटमायर, जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। हालांकि उन्होंने आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, लेकिन वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकिंग पर स्थित हमारे वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें डायरेक्ट स्टंप बोल्ड कर दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद आई थिंक 86 से 87 ओवर में उन्होंने रोस्टन चेज को भी खो दिया और अब वारी थी रोमन पावल और शेफरन रदरफोर्ड की। इन दोनों ने हालांकि अच्छी पार्टनरशिप की और फिर अपने स्कोर को पहुंचा दिया 195 तक, जो कि एक बहुत बढ़िया स्कोर था इस टूर्नामेंट के लिहाज से, क्योंकि ये कोई नॉक मुकाबला नहीं था, ये एक क्वार्टर फाइनल जैसा ही सेम मुकाबला था। जो भी टीम यहाँ से विन करेगी वो सेमीफाइनल खेलेगी। और जैसे इसे चेज करने टीम इंडिया उतरी, अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि ये अगर टिके रहेंगे तो ये चेज हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। हर कोई चाहता था कि आज अभिषेक शर्मा का खेलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभिषेक शर्मा ओनली 10 रन बनाकर अपना केस सिमरन हेटमायर को सौंप देते हैं और आउट हो जाते हैं। हालांकि एक तरफ से हमारे संजू सैमसन खेल रहे थे, मोर्चा संभाले हुए थे। ईशान किशन आते हैं, ईशान किशन भी एक चौका एक छक्का लगाते हैं और फिर उसके बाद वो भी 10 रन बनाकर वो भी सिमरन हेटमायर को कैच थमाकर वो भी आउट हो जाते हैं। और अब तो चेजिंग का पूरा कार्यभार हमारे संजू सैमसन के ऊपर आ चुका था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आते हैं और वो बहुत ही स्लो खेलने लगते हैं। पावर प्ले में 2 विकेट को गंवाकर इंडियन टीम 53 रन तक पहुंच पाई और इसमें भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर संजू सैमसन का था कि वो अभी तक भी टिके थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने भी अपना योगदान बखूबी निभाया, उन्होंने भी एक छक्का मारा अपनी स्टाइल में, लेकिन 18 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। और फिर उसके बाद आए हमारे तिलक वर्मा, जो बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है और उन्होंने ये माइंडसेट दिखाया भी है, क्योंकि हम जानते हैं गाइस संजू सैमसन और तिलक वर्मा ये दोनों ही बेस्ट जोड़ी है। आप सबने देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों ने ही सेंचुरी मारी थी, एक नहीं, संजू सैमसन ने 3 और तिलक वर्मा ने 2 सेंचुरी मारी थी। तो इन दोनों की जोड़ी मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट 10 on 10 है गाइस। हालांकि हमारी टीम इंडिया थोड़ा सा लड़खड़ा जरूर गई थी 10 ओवर तक, लेकिन फिर उसके बाद तिलक वर्मा ने 1 ओवर में 4 चौके मारकर गेम का पूरा रुख ही पलट दिया। लेकिन फिर अचानक एक स्लोवर बॉल आई और तिलक वर्मा ने एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन बीच में सिमरन हेटमायर ने उस कैच को लपक लिया और इस तरह तिलक वर्मा भी आउट हो गए 29 रन का स्कोर बनाकर। एक तरफ से हमारे संजू सैमसन टिके हुए थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक भी छक्का मारने का ट्राई भी नहीं किया, चौकों में डील की और जो भी गेंदें मिलती सिंगल्स, डबल्स या फिर चौके, इनके अलावा उन्होंने छक्का मारने का बिल्कुल ट्राई नहीं किया। तिलक वर्मा के आउट होते हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई। हार्दिक पांड्या ने आते एक जबरदस्त चौका मारा और फिर उसके बाद स्ट्राइक रोटेट की। हालांकि एक तरफ संजू सैमसन बिल्कुल सेट थे और रन रेट की भी बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आई थिंक हमारी टीम इंडिया चाहती थी कि ये मैच 19 ओवर में ही समाप्त हो। इस वजह से जल्दी खेलने के प्रयास में हार्दिक पांड्या भी 17 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और अब तक गाइस संजू सैमसन यहाँ पर 63 रन पर पहुंच चुके थे। बेइंतहा बेहतर पारी खेल रहे थे गाइस, जिसकी हमने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि ये बंदा ऐसे मुकाबले में ऐसा रिजल्ट निकाल के देगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैच थोड़ा सा फंस गया था, क्योंकि यहाँ पर चाहे थे आई थिंक 12 गेंदों पे 19 रन चाहिए थे और ये बनना भी लास्ट में प्रेशर में बनना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से हार्दिक पांड्या के जाते ही शिवम दुबे आते हैं और उन्होंने आते ही 2 चौका मारकर जो टीम इंडिया पर प्रेशर बना था उसे थोड़ा सा रिलीज किया। और अब आई थिंक चाहिए थे 1 ओवर में 7 रन। स्ट्राइक थे संजू सैमसन, उन्होंने लास्ट ओवर की पहली बॉल पर 6 मारा और दूसरी गेंद पर बेमिसाल चौका मारकर इस मैच को जल्दी ही समाप्त कर दिया और इंडिया पहुंच गई सेमीफाइनल में। और अब हमारा मुकाबला होगा सेमीफाइनल का इंग्लैंड के साथ।
5 तारीख को। और इस तरह संजू सैमसन ने अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन इनिंग खेली। प्रेशर में आकर एक भी शॉट में डिसमिसल दिखाई नहीं दिया, बेइंतहा पारी खेली, लाजवाब संजू। आई होप गाइज 5 तारीख को भी हमारी टीम इंडिया ऐसे ही खेलेगी, इंग्लैंड को भी डिफीट करेगी और फिर हम पहुंचेंगे फाइनल में। तो राम राम जी।